Cool. Okay. So, guys, previously we were working on RAID and such connectivity. Today, guys, we will be going to complete our Linux completely. And, guys, yeah. And from the next week, guys, we can start our bash scripting. Cool. Let me just see what have we completed. Firewall is completed, right? Yesterday. Yes, sir. Okay. Okay. Now, guys, let's continue. So, what happened? Okay. Now, guys, if let's suppose there is a machine, clear everyone or not? This is a machine. In this machine, we have installed Linux. Clear everyone? Cool. Now, guys, this machine is also connected to internet. If it is connected to internet, then probably it will have an IP address as well. Correct or not? Correct, guys? Simple. Now, guys, let's suppose if I want this machine to be acting as a web server, acting as a web server. What is a web server? Anyone? Anyone, guys? A machine which is connected on the web, internet, and having all data on it. Yes. For example, guys, let's suppose I am as a user and I'm trying to connect to Instagram. Now, guys, Instagram's server will be giving back the website data. Correct or not, everyone? For example, let me just show you. If I talk about, yes, for example, guys, if I go to Instagram, can you see, guys, whenever I reach to Instagram server, it will give me the website link. Correct or not, guys? Website data. Any doubt, any queries? Cool. For the website data, guys, I will be receiving data from our web server. So, guys, what is a web server? Web server is nothing, just like a simple machine, which is storing data. Cool, everyone or not? Probably it could be anything. For example, websites data, user data, anything. Clear everyone or not? Any doubt, any queries? Everyone समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल गाइस, क्या होता है? एक मशीन है, उसमें इंटरनेट भी है, उसमें लिनक्स भी है। लिनक्स क्या कुछ भी है, बेसिकली विंडोज कुछ भी वगैरह, बट प्रेफरेबली लिनक्स ही है। अब गाइस, अगर मुझे उस मशीन को एज अ वेब सर्वर क्रिएट करना है, ताकि भाई लोग जो हैं, कस्टमर जो हैं, उसके आईपी एड्रेस पे जाएं और उनको डेटा मिलता रहे। समझ में आया गाइस, नहीं आया? क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. अब गाइस, ये वेब सर्वर गाइस काम करते हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर। फुल एवरीवन, प्रोटोकॉल्स। और दो फेमस प्रोटोकॉल्स आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे या सुना होगा, HTTP एंड HTTPS। सुना है?
फॉर एग्जाम्पल गाइस, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि वेबसाइट के ऊपर गाइस उसका नाम से पहले देयर इज HTTPS, राइट एवरीवन और नॉट? Yes, sir. दिख रहा है? अब गाइस ये HTTPS और HTTP होते क्या है? बेसिकली गाइस, अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ, कूल एवरीवन, और गाइस मुझे डेटा चाहिए सर्वर से, परफेक्ट एवरीवन, तो गाइस मैं इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहूंगा। क्लियर और नॉट? तो गाइस उस सिक्योरिटी के लिए अपन यूज करते हैं HTTP, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि भाई अब जब भी वेब सर्वर या यूजर आपस में वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, तो गाइस आपको ये प्रोटोकॉल यूज करने का है ताकि डेटा हमारा सिक्योर रहे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अब यार ये ना HTTP थोड़ा पुराना हो गया था। अब इसके अंदर अगर मैंने और सिक्योरिटी डाल दी और सर्टिफिकेट्स डाल दिए कि भाई लो, मैं थोड़ा सा और स्ट्रोंग हो रहा हूँ, तो गाइस फॉर एग्जांपल लेट सपोज गाइस एक कांस्टेबल है, उसने आपको पकड़ा। तो गाइस आपको पता है कांस्टेबल है, तो कुछ बातचीत करूंगा, मैं 500-600 रुपये पकड़ाऊंगा तो वो मान जाएगा, राइट, छोड़ देगा आपको। अगर वहां पे ही कोई कोई ACP VCP खड़ा हो, तो क्या गाइस आपको छोड़ देगा, बताओ? नहीं. सिमिलरली गाइस, HTTP थोड़ा सा इजी प्रोटोकॉल है और लोग इसको हैक भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अटैक्स हो सकता है इस प्रोटोकॉल के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ HTTPS की। ये गाइस एडवांस प्रोटोकॉल है, इसमें गाइस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। कोई दिक्कत? तो गाइस का भी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब गाइस मैंने कल आपको बताया था पोर्ट के बारे में, राइट? पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या होते हैं? It's a specific gate through which you can enter, or it's a gateway for which incoming traffic is allowed. करेक्ट, इट इज इनकमिंग गेटवे फॉर इनकमिंग ट्रैफिक, अलाउइंग कस्टमर्स टू कनेक्ट। कि भाई कस्टमर्स कौन से गेट पे से आएंगे, है ना? कस्टमर्स टू एंटर। नाउ गाइस अगर मैं बात करता हूँ HTTP की, तो भाई HTTP के लिए अगर आपको ट्रैफिक में बुलाना है कस्टमर को, तो गाइस उसमें आपको इनेबल करना पड़ेगा पोर्ट नंबर 80। कोई दिक्कत? अगर मैंने यूज करा है HTTPS, तो गाइस उसमें यूज करने पड़ेंगे 443। कोई दिक्कत? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? समझ में आया नहीं? क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में नहीं आया? चलो आगे बढ़े। अब यार ऋषभ भाई, अब मैं इनको इंस्टॉल कैसे करूंगा? यार देखो, अगर आपके बाय चांस फेडोरा बेस या फिर रेड हैट बेस मशीन्स हैं, उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है HTTPD। ये है एप्लीकेशन का नाम। क्लियर एवरीवन और नो?
परफेक्ट। अब गाइस अगर बाय चांस मुझे अपनी उबुंटू या डेबियन में इंस्टॉल करवाने का है, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो मैं अपाचे 2 इंस्टॉल कर लूं, या फिर मैं एनजिनिक्स यूज कर लूं। तो गाइज ये सॉफ्टवेयर के नाम है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो मुझे हेल्प करते हैं HTTP सर्वर्स क्रिएट करने के लिए। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ यस। में आया गाइस? नहीं आया? एक बार गाइस प्रैक्टिकल देखते हैं कि यार हाउ टू इंस्टॉल दीज थिंग्स, है ना। तो गाइस मैं फटाफट से एक फेडोरा बेस मशीन ले लेता हूँ, और एक मैं फटाफट से उबुंटू बेस मशीन ले लेता हूँ, ताकि आपको दिख पाए। ये हो जाएगा गाइस उबुंटू सर्वर। क्लियर एवरीवन? अब गाइस मैं लूंगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लूंगा गाइस, बताओ। उबुंटू, राइट। हम जो काम कर रहे हैं गाइस, हमने बोला उबुंटू के लिए। अब गाइस मैंने क्या बोला कि आपकी मशीन में अगर मैंने HTTP एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो कौन से गेट नंबर से ट्रैफिक को लेगा? 80। 80। 80, राइट। 80। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपकी मशीन में ये गेट नंबर, ये पोर्ट नंबर अलाउड हो रखा है। क्लियर एवरीवन और नॉट? ये सॉरी। नाउ गाइस लेट्स सी हियर। तो गाइस देखो, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मेरे पास ना, जब हम गाइस मशीन्स क्रिएट करते हैं AWS में, यू विल सी अबाउट इट, डोंट वरी, यू विल सी। तो गाइस ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी मशीन में आप अपना वेब सर्वर क्रिएट करोगे नहीं करोगे? तो मैंने बोला हाँ भाई करूंगा मैं। HTTP और HTTPS ट्रैफिक को इनेबल कर दो। क्लियर एवरीवन और नॉट? चलो जी, लॉन्च इंस्टेंस। अच्छा, अगर गाइस मुझे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो उबुंटू वगैरह में, तो मैं क्या यूज करता हूँ? बताओ। यम। उबुंटू में? आर यू श्योर? ऐप। एप्ट। APT, करेक्ट, एडवांस पैकेज टूल। नाउ गाइस लेट मी जस्ट इंस्टॉल। अब गाइस अगर आप देखोगे मेरी मशीन में सिक्योरिटी में, तो आप लोग देख पाओगे मेरी मशीन में गाइस पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 दोनों है। क्लियर एवरीवन और नॉट? और पोर्ट नंबर 22 तो पता है गाइस, हमने कल पढ़ा है SSH के थ्रू, बिकॉज हम अपनी मशीन को गाइस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू एक्सेस अवर मशीन। इन दैट केस गाइस 22वां नाम होता है SSH के लिए, 80 होता है HTTP के लिए, 443 होता है HTTPS के लिए। कोई बात नहीं, इसको आप आराम से समझोगे 6 महीने बाद भी, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब गाइस फॉर एग्जांपल, हु एम आई, मैं कौन हूँ इस राइट नाउ? उबुंटू, राइट। अब मुझे बाय चांस रूट यूजर बनना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? sudo हाइफन आई। sudo हाइफन आई से गाइस आप नॉर्मल यूजर से रूट यूजर बन जाते हो। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? यस। क्लियर? अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मुझे क्या इंस्टॉल करना है गाइस बताओ? APT इंस्टॉल अपाचे 2। कूल एवरीवन और नॉट? भाई मुझे अपाचे 2 जो सॉफ्टवेयर है अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, ताकि मेरी मशीन भी एज अ वेब सर्वर काम करे। वो पूछा कंटिन्यू, आई विल से यस।
अब गाइस वो कह रहा है कि यार हम ना मार्केट में हमें ये एप्लीकेशन मिला नहीं, एक बार आप ना एपीटी गेट अपडेट कर लो। ठीक है, क्या कह रहा है वो, एपीटी गेट अपडेट कर लो ताकि पता चल जाए कि मार्केट में नए सॉफ्टवेयर आए या नहीं आए। तो एपीटी गेट अपडेट। नाउ अब मैं इंस्टॉल करूंगा एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2। अब गाइस मैं अपने लिए पब्लिक आईपी लूंगा। रिमेम्बर हमने पढ़ा था नेटवर्किंग में कि हमें अगर अपनी मशीन को एक्सेस करना है पब्लिकली तो हम यूज करेंगे पब्लिक आईपी। तो गाइस ये पब्लिक आईपी मैंने कॉपी करी एंड गाइस उसके आगे पोर्ट नंबर 80 लगाया, क्योंकि भाई मुझे स्पेसिफिकली 80 पे जाना है। फुल एवरीवन और नॉट? कैन यू सी एवरीवन हियर? क्या गाइस आप लोग इसे एक्सेस कर पा रहे हो? इन दी चार्ट आई हैव सेंट यू, चेक कर लो गाइस इस पे जाने पे एक बार। अरे आईपी एड्रेस भी नहीं हो रहा। 52 53 149 111। क्या आप लोग गाइस इस वाले आईपी एड्रेस पे जा पा रहे हो? क्या आपको ये वेब सर्वर दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? अब इसमें एक और भी आता है वेब सर्वर उबुंटू में। सबसे पहले गाइस हम एग्जिस्टिंग वाला रिमूव करेंगे, एपीटी रिमूव अपाचे 2। अब देखो गाइस ने रिमूव कर दिया। नाउ वेब सर्वर विल नॉट वर्क। इज इट वर्किंग गाइस? नो। क्लियर? ऋषभ भाई अब क्या करेंगे? अब हम इंस्टॉल करेंगे, अगर हमें बाय चांस और अच्छा चाहिए फेमस मार्केट में, विच इज एनजिनिक्स। एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स। उसका काम भी भाई यही है, द सेम थिंग, टू क्रिएट अ वेब सर्वर इन योर लिनक्स मशीन। अब देखना गाइस। अरे अब गाइस देख लो यहाँ पे, कैन यू सी यार मेरे पास अभी भी अपाचे 2 का पेज आ रहा है। अब यार मुझे ये यूज नहीं करना। क्लियर एवरीवन और नॉट? मैं चाहता हूँ कुछ और यहाँ पे आए। क्लियर? तो गाइज मैं क्या करूंगा, गाइज एक फोल्डर होता है, फोल्डर इज अ डायरेक्टरी, cd/var www html फोल्डर। अब यार ये html फाइल क्या होती है? अच्छा जी, अब यार देखो, दुनिया की ना हर वेबसाइट, दुनिया की हर वेबसाइट 3 चीजों से बनी होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। क्लियर एवरीवन और नॉट? ये 3 लैंग्वेजेस बोल लो आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं बेसिकली। ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है, HTML CSS नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हाँ, ये 3 गाइस हैं जिसके वजह से हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है। अगर तीनों में से कुछ भी गायब है तो हम हमारी वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करेगी। क्लियर एवरीवन और नॉट? ये आप समझ लो कि HTML आपका होता है ढांचा, स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट, स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। अगर ढांचा ही नहीं है तो भाई आपकी वेबसाइट किसी काम की नहीं। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है। उसके बाद CSS क्या होता है? भाई CSS होता है स्टाइलिंग, कि आपके बाल कैसे हैं, आपकी स्किन का कलर कैसे है, और आपके हाव भाव वगैरह वगैरह फीचर्स। क्लियर एवरीवन?
उसके बाद गाइस अगर मेरे बॉडी में स्केलेटन आ गया, सीएसएस आ गया, अब ब्रेन ही नहीं है, इफ आई डोंट हैव अ ब्रेन, फुल एवरीवन, अब ब्रेन ही नहीं है, तो भाई क्या फायदा उसका। तो गाइस सिमिलरली जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन ऑफ माय वेब सर्वर, वेबसाइट। क्लियर एवरीवन और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे वटेवर, तो आप लोगों को दिखेगा गाइस इंस्पेक्ट करने के बाद कि कैन यू सी गाइस हियर एचटीएमएल वगैरह वगैरह? फुल एवरीवन? परफेक्ट। Yes, तो sir. ऐसा है गाइस। नाउ अगर मुझे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो भाई मुझे रिक्वायरमेंट होगा किस चीज का? एचटीएमएल का। अब यहाँ पे दो दो एचटीएमएल है, तो मैं दोनों को उड़ा दूंगा। अब इससे क्या होगा गाइस कि हमारा वेब सर्वर गाइस कुछ प्रिंट नहीं करेगा। कैन यू सी एवरीवन हियर? नथिंग। अब गाइस मैं ना क्या करूंगा, व्हाट हैपेंड? हाँ, यस, सीडी वार www html। अब गाइस मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम दूंगा नैनो, लेट्स से फायर डॉट एच टी एम एल। क्योंकि भाई अगर आप HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसका एंड, जैसे कि हमारा टेक्स्ट फाइल होती है, हमारी MP3 फाइल होती है, हमारी एक्सेल फाइल होती है, वो एंड होते हैं एक एक्सटेंशन के ऊपर। सिमिलरली HTML लाइक दैट। कूल एवरीवन? और मैं लिखता हूँ और सब बढ़िया, एंड गाइस को सेव कर लो। अब गाइस क्या हो गया? अच्छा ठीक है, दे विल बी लुकिंग फॉर इंडेक्स डॉट HTML। अब गाइस इसमें ना आप काम करो, यूज इंडेक्स डॉट HTML। इट्स अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव टू डू, और सब बढ़िया। कैन यू सी एवरीवन हियर? क्या गाइस आप लोग उस वेबसाइट पे जाओ, आईपी एड्रेस पे जाओ, क्या आप सबको ये दिखाई दे रहा है गाइस, और सब बढ़िया? क्या गाइस मेरे कस्टमर्स को और सब बढ़िया दिखाई दे रहा है गाइस? एक मिनट। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो दैट्स हाउ गाइस हमारे वेब सर्वर्स लिनक्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। समझ में आया गाइस? नहीं आया? ठीक है। एंड अगर मुझे बाय चांस दूसरे जो फेडोरा बेस्ड मशीन्स हैं, अगर मुझे वहां पे इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल फेडोरा बेस्ड, तो गाइस मैं मेक श्योर करूंगा कि HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। कूल। अब गाइस लेट्स क्रिएट द मशीन। अब गाइस आई टोल्ड यू अबाउट इट कि फेडोरा में रेड हैट बेस कौन सी होती है?
HTTPD, वहां पे अपाचे 2 और NNS काम नहीं करता। एवरीवन लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे yum install HTTPD। विल एवरीवन कंप्लीट। अब गाइस बाय डिफॉल्ट इसमें HTTPD काम नहीं करता, वो स्टॉप रहता है। अगर कोई एप्लीकेशन स्टॉप है, उसे अगर स्टार्ट करना है तो गाइस हमने सीखा था सर्विस, एप्लीकेशन का नाम एंड स्टार्ट। फुल एवरीवन और नॉट। अब गाइस आईपी एड्रेस पे जाओ। कैन यू सी एवरीवन हियर? इट वर्क्स। समझ में आया गाइस कि वेब सर्वर क्या होते हैं? गाइस क्लियर है वेब सर्वर के बारे में, या कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, वेब सर्वर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है भाई। अच्छा, अब गाइस समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद चलो आज खत्म हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट DNS। व्हाट इज DNS? अब गाइस अपन ने भी पढ़ा था कि जब भी कस्टमर एज अ वेब सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो गाइस वहां से हमारी मशीन जो है वो बातचीत करती है। फुल एवरीवन और नॉट। अभी जो मशीन है, इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ऑल्सो इट इज हैविंग IP एड्रेस। अब गाइस जैसे कि हम यहाँ पे IP एड्रेस पे जा रहे थे, अब गाइस रियल सिनेरियोज में क्या आप लोग IP एड्रेस लिखते हो या आप उसका नाम लिखते हो वेबसाइट का? बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गूगल पे जाना है, तो गाइस आप क्या लिखते हो? google.com लिखते हो या गूगल का सर्वर का IP एड्रेस लिखते हो? google.com। google.com, राइट? तो ये होता क्या है? बेसिकली गाइस दीज आर डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स क्यों दिए जाते हैं? कि भाई दुनिया में इतने सारे सर्वर्स हैं, इतने सारी चीजें हैं, हाउ विल यू रिमेम्बर द नेम ऑफ ऑल IP एड्रेसेस ऑफ ऑल दी सर्वर्स? कि भाई इतने सारे IP एड्रेसेस का नाम, नंबर, एग्जैक्ट सेम नंबर कैसे याद होगा आपको? तो इसलिए गाइस अपन क्या करते हैं, हम एक नेम, ठीक है, लगा देते हैं अपना IP एड्रेस को। दैट नेम इज डोमेन नेम। समझ में आया गाइस? नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं google.com, फुल एवरीवन और नॉट, तो ये लग जाएगा IP एड्रेस को। कोई दिक्कत? अब ऋषभ भाई, हाउ विल आई नो अबाउट IP एड्रेस? अब मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरे मशीन का IP एड्रेस ये है,
मेरे मशीन का आईपी एड्रेस ये है। अब बाय चांस मैं कलर कोडा जैसे मैं मशीन में हूँ, ठीक है, जहां पे मुझे आईपी एड्रेस दिखता ही नहीं है, हाउ विल आई चेक द आईपी एड्रेस? तो कुछ नहीं यार, कमांड होती है आईपी एड्रेस चेक करने की। यू कैन राइट इफ कॉन्फिग। तो गाइस देखो, वो कह रहा है कि यार आपके मशीन में नेटवर्क टूल्स तो इंस्टॉल ही नहीं है, आईपी एड्रेस, हाँ भाई ये इंस्टॉल्ड है। तो गाइस देखो, आपको दिख रहा होगा अपना आईपी एड्रेस, कैन यू सी? आपको सिर्फ यहीं पे क्यों यूज देखना है? बिकॉज गाइस जो ENP1SO है ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। रिमेंबर कि भाई मशीन में हमने पढ़ा था नेटवर्किंग में गाइस, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, कि अगर मेरी मशीन को नेटवर्क चाहिए तो इट शुड रिक्वायर NIC, फिजिकल डिवाइस। उसके बिना इसको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस नहीं मिल सकता। सिमिलरली गाइस, मशीन का जो NIC होता है, NIC दैट स्टार्ट्स विद ENP1SO और इथरनेट और ऐसे गाइस स्टार्ट होता है। एंड गाइस यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आप क्लियर एवरीवन और नॉट? तो गाइस अगर मुझे आईपी एड्रेस चेक करना है वापस से, आईपी एड्रेस या तो ये लिख दो, या फिर गाइस APT इंस्टॉल कर लो नेट टूल्स अपनी मशीन में। फुल एवरीवन। एंड गाइस लिखोगे इफ कॉन्फिग, तो गाइस वो आपको एक अच्छे से गाइस मैन्युअल दिखा देगा। कोई दिक्कत है गाइस बताओ? समझ में आया नहीं आया? ऋषभ भाई अगर मुझे पोर्ट चेक करने हो अपनी मशीन में कौन कौन से पोर्ट एक्टिव हो रखे हैं, तो नेट स्टार्ट गाइस, फुल एवरीवन, नेट स्टार्ट के थ्रू गाइस आप देख सकते हो कि मेरी मशीन में कौन कौन से पोर्ट्स जो है वो एक्टिव हो रखे हैं। अगर बहुत अच्छे से देखना है गाइस, तो नेट स्टार्ट -TULPN, कैन यू सी गाइस हियर कि भाई पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर ये, पोर्ट नंबर ये, पोर्ट नंबर ये पोर्ट नंबर गाइस मेरे पास यूज हो रहे हैं। समझ में आया गाइस नहीं आया? तो यानी कि इफ कॉन्फिग से आईपी एड्रेस चेक होता है, और हाइफन नेट स्टार्ट -TULPN से आपका पोर्ट्स चेक हो सकते हैं, कि भाई आप चेक कर सकते हो ना अपना कि यार मेरी मशीन में कौन से पोर्ट नंबर अभी एक्टिव हो रखे हैं। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस नहीं आया? ठीक है। अब भाई बात करते हैं वापस डोमेन नेम्स की, कि भाई डोमेन नेम्स जो है वो आईपी एड्रेसेस को अटैच किए जाते हैं, करेक्ट? क्लियर एवरीवन और नॉट? बढ़िया। अब गाइस हर डोमेन के बाद गाइस एक जेनरिक रूट नेम होगा, फुल एवरीवन और नॉट? रूट नेम छोड़ो, दिस इज गाइस .com। अब गाइस दुनिया में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स होते हैं। पहले आते हैं कंट्री वाले, सुना होगा आपने, Amazon.in, करेक्ट और नॉट? अब बाई चांस अगर Amazon पे जाते हो गाइस, Amazon.in, क्या गाइस आप लोग अपने इंडिया वाले पे आ गए हो गाइस Amazon के ऊपर? बताओ करेक्ट और नॉट एवरीवन? ये इंडिया वाला है। लेट सपोज गाइस कि अगर मैं बात करता हूं Amazon.jp, ये कहाँ का होगा? जापान? आर यू श्योर? Amazon.jp देखें, ट्राई करें। Amazon.jp,
So guys, can you see everyone here? अगर मैं कुछ भी खोलता हूँ, ये आ गए गाइस आपके येन। क्लियर एवरीवन और नॉट? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज गाइस, बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर मैं बात करता हूँ amazon.uk, तब बताओ क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया? तो गाइज ये है कंट्री लेवल डोमेन्स, जिनके आगे गाइज जो अपने डोमेन्स हैं वो एंड होते हैं कंट्री पे। फुल एवरीवन और नॉट? और गाइज जो सेकंड टाइप के डोमेन होते हैं वो होते हैं जेनेरिक डोमेन, जेनेरिक वन। फॉर एग्जांपल .org, .com, .gov, ऐसे करते करते गाइज .shop, ये वाले होते हैं जेनेरिक डोमेन। समझ में आया गाइज नहीं आया बताओ? एवरीवन डोमेन्स क्लियर है गाइज? अब ऋषभ भाई बाय चांस मुझे ये चेक करना हो कि मेरी मशीन में इंटरनेट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेसिकली अपने मशीन से इस वाली वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट के ऊपर गाइस मैं बोलूंगा कि भाई जाओ और वहां पे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का ट्राई करो। तो गाइस वो होता है पिंग। विल एवरीवन और नॉट? तो गाइस पिंग क्या करेगा आपका? पिंग गाइस उस, कोई भी आप यहाँ पे डोमेन, कोई भी आप सर्वर ले सकते हो यहाँ पे, एंड गाइस वो कंटिन्यूसली उस पे हिट करेगा। देखो, कैन यू सी? कंटिन्यूसली गाइस वो हिट कर रहा है। तो यानी कि गाइस क्या मेरे मशीन में नेटवर्क है? हाँ भाई है। अगर मेरे मशीन में नेटवर्क नहीं होता तो गाइस ये पिंग नहीं करता। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? एवरीवन क्लियर हो गया? आगे बढ़े गाइस। परफेक्ट। अब गाइस अगर मुझे अपने डोमेन के बारे में चेक करना हो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा यहाँ पे एनएस लुकअप। एनएस लुकअप से गाइस आप ये देख सकते हो कि मेरे जो google.com का सर्वर है उसके बारे में क्या उसका आईपी एड्रेस है, क्या उसके बारे में डिटेल्स है, वगैरह वगैरह। यू कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल सी एनएस लुकअप एंड लेट्स से facebook.com। कैन यू सी गाइस हियर कि भाई उसका मुझे आईपी एड्रेस मिल गया? समझ में आ रहा है गाइस नहीं आ रहा? एवरीवन क्लियर है गाइस? अब यार बाय चांस मुझे ये ट्रैक करना हो कि यार मेरी मशीन है और मुझे अपने मशीन से इस google.com के बीच का सफर, जहां जहां पे वो गया है, कैसे गया है, अगर मुझे ये राउट चेक करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? अगर मुझे पूरा राउट चेक करना है कि भाई अच्छा मैं ऐसे गया, 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 एंड देन मैं पहुंच गया डोमेन तक, तो उसके लिए गाइस ट्रेस राउट। फुल एवरीवन और नॉट? ट्रेस राउट गाइस है नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा। लेट्स इंस्टॉल। क्लियर एवरीवन और नॉट?
तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ ट्रेस राउट। तो गाइज ये मुझे पूरा डिटेल दे देगा कि मैं google.com तक कैसे पहुंचा। क्लियर एवरीवन और नॉट? आगे देखते हैं क्या बच गया और भाई। dig and cull command. हाँ जी, जरा एक सेकंड में वही देख रहा हूँ। चलो बात करते हैं गाइस नेक्स्ट चीजों की। बाय चांस मुझे अपनी मशीन का नाम चेक करना होगा। कूल एवरीवन और नॉट? बाय चांस अगर मुझे अपनी मशीन का नाम चेक करना होगा, देन गाइस यू कैन जस्ट सी cat etc होस्ट नेम। ऐसे गाइस आप अपनी मशीन का नाम देख सकते हो। क्लियर एवरीवन और नॉट? अगर नाम चेंज भी करना है तो nano etc होस्ट नेम जाके आप अपनी मशीन का नाम चेंज कर दो और मशीन को रीस्टार्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली गाइस आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब बाय चांस अगर आपसे पूछा जाएगा इस इंटरव्यू में कि यार मुझे अपनी आईपी राउटिंग चेक करनी है, यानी कि मुझे सारे रूल चेक करने हैं गाइस अपने कर्नल के, गाइस मुझे अपनी आईपी राउटिंग चेक करनी है। ठीक है, पता उनको भी नहीं है कि है क्या ये, बट ने सुना है कि हाँ भाई इंटरव्यू में पूछना ही है। तो गाइस कर्नल आईपी राउटिंग क्या होता है कि कर्नल जो, व्हाट इज कर्नल गाइस एवरीवन? याद है, द ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उससे गाइस कैसे हार्डवेयर अपने लिए इंटरनेट ले रहा है, ठीक है, जो हार्डवेयर है वो कैसे कर्नल को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे वो चेक करना है गाइस तो आई विल राइट हियर राउट हाइफन cn। राउट हाइफन यस। तो गाइस यू कैन जस्ट सी है कि अभी हमने कर्नल आईपी राउटिंग गाइस कैश जो है एवर वटेवर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इतना ही, कोई इतना खास नहीं है इतनी कोई चीज। कूल एवरीवन और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग के बारे में। अगर गाइस मुझे चेक करना होगा कि मेरे पास कितना सीपीयू यूज हो रहा है, राइट, हमें तो पता है गाइस एक कमांड होती है एच टॉप करके, फ्रॉम विच गाइस आई कैन चेक एंड आई कैन मॉनिटर। अब गाइस बाय चांस मुझे एच टॉप नहीं यूज करना, कूल एवरीवन आई डोंट वांट टू यूज एच टॉप, तो उसके लिए गाइस अपन के पास भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं। कूल एवरीवन और नॉट? तो गाइस उसके लिए यू कैन यूज वीएम स्टार्ट। कूल एवरीवन और गाइस वीएम स्टैट एक स्टैटिक वाला है। इट विल बेसिकली हेल्प यू टू गिव अ स्नैपशॉट कि भाई करंट सीपीयू प्रोसेस मेमोरी यूसेज कितनी जा रही है। कूल एवरीवन? अगर मुझे बाय चांस अपनी रैम चेक करनी है तो फ्री हाइफन एच, तो गाइस मुझे चेक बता देगा कि भाई कितनी रैम टोटल अवेलेबल है, यूज है, फ्री है। अगर मुझे ये चेक करना है कि कितनी डिस्क अवेलेबल है, डीएफ हाइफन एच। क्लियर एवरीवन और नॉट?
अगर मुझे ये चेक करना है कि एक स्पेसिफिक फोल्डर, लेट से एक स्पेसिफिक फोल्डर गाइस कितना डेटा, कितनी स्टोरेज यूज कर रहा है, तो du-h and guys folder, you will just see guys कि रूट फोल्डर whatever folder it is there वो कितना स्पेस यूज कर रहा है। du माने की डिस्क यूसेज, टू चेक फोल्डर साइज df-h यानी कि डिस्क फ्री, कि भाई कितनी मेरे पास डिस्क अवेलेबल है। यू कैन जस्ट सी देयर। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब गाइस हमारे पास एक और कमांड होती है डिग कमांड। डिग कमांड क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर हमें अपने डोमेन का रिकॉर्ड टाइप चेक करना होगा। ऋषभ भाई रिकॉर्ड टाइप क्या होता है? जब हम करेंगे AWS गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू आर डेडिकेटेड क्लास ऑन रिकॉर्ड टाइप्स, नो वरीज। तो गाइस अगर मुझे डोमेन का रिकॉर्ड टाइप चेक करना होगा देन आई विल यूज डिग कमांड। Will everyone or not? You can see here A type. Clear everyone or not? And guys with this part आपकी लिनक्स कंप्लीट होती है। अब गाइस हमारे पास बचता है बैश स्क्रिप्टिंग। अब गाइस आप बताओ कि मैं बैश स्क्रिप्टिंग आज से स्टार्ट करूं या नेक्स्ट वीक से? बताओ। इतनी कमांड्स अभी आप कर लो एंड द रेस्ट ऑफ द कमांड्स आप ऑटोमेटिकली समझते रहोगे। अच्छा, बाय चांस एक और कमांड गाइस, अगर मुझे अपने वेबसाइट से डेटा चाहिए लाइक HTML CSS डेटा या हेडर फाइल, ठीक है, तो गाइस मैं क्या करूंगा? कर्ल एंड google.com, एक वो भी वेबसाइट है गाइस, इट विल शो यू यहाँ पे डेटा। तो गाइस कर्ल google.com, तो गाइस ये पूरा आपको HTML फाइल पूरी दे देगा गाइस। बेसिकली इट इज यूज फॉर हेडर फाइल्स, ठीक है। अब बाय चांस मुझे कोई चीज डाउनलोड करनी है अपने लैपटॉप पे या अपनी मशीन पे, क्लियर एवरीवन और नॉट? अपने मशीन पे गाइस मुझे कोई चीज डाउनलोड करनी है फ्रॉम द इंटरनेट, तो गाइस आई विल से हियर wget। क्लियर एवरीवन? तो गाइस वो आप यहाँ से इस कमांड से चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन और नॉट? आपकी मशीन में चीज डाउनलोड हो जाएगी। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? ठीक है। अब यार बाय चांस गाइस मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6, फाइल 7, मैंने 7 फाइल्स क्रिएट करी हैं। अब यार इनको अगर मुझे बाय चांस मूव करना होगा, शेयर करना होगा, तो मैं यार एक बार कैसे करके करूंगा गाइस? इट विल बी क्वाइट हेक्टिव फॉर मी ना। तो इसके लिए गाइस क्या करूंगा, मैं इन सबको एक ही फाइल में पैक कर दूंगा एक ही फाइल में। और गाइस जो फाइल फॉर्मेट बहुत यूज किया जाता है लिनक्स में वो होता है टार फॉर्मेट। क्लियर एवरीवन? लेट मी जस्ट शो यू। अब गाइस बाय चांस मुझे करना है टार हाइफन, अब गाइस मुझे इनको कंप्रेस करना है, बेसिकली मुझे इनको एक फाइल में करना है, तो -CZVF, ठीक है। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, फाइल 6,
फाइल 7। अब उससे पहले गाइस आपको ये लिखना है कि आपकी फाइल का नाम क्या होगा। मैं बोलूंगा लेट से रॉकस्टार डॉट टार। अब गाइस आप देखोगे कि मेरी सारी फाइल्स जो हैं वो एक फाइल में आ गई, विच इज रॉकस्टार डॉट टार। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब ऋषभ भाई बाय चांस मुझे मूव करना है तो मैं मूव करूंगा रॉकस्टार डॉट टार को लेट से एमएनटी फोल्डर में। अब यहाँ तो नहीं है, लेट्स गो इनटू एमएनटी फोल्डर। अब आराम से गाइस हमारे पास ये वाला टार फाइल आ गई। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो गाइस मैं क्या करूंगा, आई विल से हियर टार हाइफन xv एंड रॉकस्टार डॉट टार। तो ऑटोमेटिकली गाइस वो फाइल्स हमें मिल जाएंगी अपने फोल्डर में, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया गाइस, नहीं आया? परफेक्ट एवरीवन और नॉट? ठीक है, अभी इतनी लिनक्स मोर देन इनफ है अपना डेवऑप्स का चीजें स्टार्ट करने के लिए। एंड गाइस लिनक्स तो लर्निंग है गाइस, द मोर यू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अभी के लिए गाइस क्योंकि लिनक्स तो अपने आप में ही पूरा एक समझ लो एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज काइंड ऑफ अ कोर्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स। लेकिन गाइस अपन ने इतनी लिनक्स पढ़ ली है जितना गाइस हम अपना डेवऑप्स क्लाउड वगैरह बैकएंड वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? यस सर। परफेक्ट। तो गाइस अब नेक्स्ट जो चीज है वो है बैश स्क्रिप्टिंग। कूल एवरीवन, बैश स्क्रिप्टिंग। तो गाइस आप बताओ वो आज से स्टार्ट करूं या नेक्स्ट वीक से? शेल और बैश एक ही है ना, मतलब क्या चीज? शेल स्क्रिप्टिंग बैश स्क्रिप्टिंग सेम है क्या? हाँ जी, शेल स्क्रिप्टिंग मस्ट नहीं है क्या? नेक्स्ट वीक? चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।